श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। झारखंड राज्य के जमशेदपुर के काजू बागान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 5 दिवसीय 45वां शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की मतलब 7 फरवरी 2024 की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 5 फरवरी से 9 फरवरी 2024 में दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है। आज की कथा में गुरुजी ने 1008 चावल के दाने वाला एक विशेष उपाय बताया है। साथ ही कल है 8 फरवरी, मासिक शिवरात्रि का दिन है और इस दिन किया जाने वाला गुरुजी का बताया बिल्कुल खास उपाय है, जिसमें आपको 5 चंदन की बिंदी लगाना है और 5 अक्षत के दाने आपको चिपकाना है। किस तरीके से इस उपाय को करना है और इससे क्या लाभ देखने को मिलेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज 7 फरवरी श्री 45वां शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्र उपयोग की जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इस 3 घंटे की कथा को हम 10 मिनट में आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। पूरा कथा सार आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जब आपका विश्वास, श्रद्धा और दृढ़ता जब पूर्ण हो जाती है तब ये मान के चलिए आप शिव के हो गए और शिव आपके हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपको लगे आप अंदर से बहुत भर गए हैं, मतलब बहुत कष्ट से जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ है, तो आपको शिव की शरण में जाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किस किस ने सुना है ये कहावत, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। जय हो बाबा अमरनाथ की। त्रिपुंड लगा लोगे, रुद्राक्ष पहन लोगे तो क्या शिव जी के भक्त बन जाओगे? नहीं ना। केवल त्रिपुंड लगाने से, रुद्राक्ष पहनने से भोलेनाथ के भक्त नहीं बनते, बल्कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिला रहे हैं तो ये शंकर के भगत की निशानी है। जिसके अंदर करुणा है, दया है, भाव है, वही असली शिव भक्त कहलाता है। अगर आप किसी से मीठा नहीं बोल सकते, किसी के प्रति अंदर से बात नहीं कर सकते, तो आप शिव के भक्त नहीं हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। शोभावती देवी जी बिहार से पत्र लेकर आई। मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी, मेरा शरीर गल रहा था। डॉक्टर को दिखाया तो मेरे ब्रेस्ट में गांठ बता दी गई। हमने ऑपरेशन करा लिया और उसके बाद गठान की जांच कराई तो डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। इसके बाद ऑपरेशन की जगह में और बीमारी फैल गई। रेडिएशन के बाद भी बीमारी फैल गई और पकने लगा। मेरी पहचान वाले ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करने को कहा, वो मैंने किया और बाबा की कृपा से आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जैसे डॉक्टर हाथ पकड़कर समझ जाता है कि क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है, उसी तरह जब हम भोलेनाथ को अपने हाथों से शिवलिंग पर एक लोटे से जल अर्पित करते हैं तो महादेव भी हमारी परेशानियों को, दुखों को, तकलीफ़ों को समझ जाते हैं। आपको कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने कहा, इसलिए आपसे कहते हैं जल भी आपको अपने घर का शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए, ताकि सिर्फ तुम्हारे जीवन की नहीं बल्कि पूरे तुम्हारे परिवार की परेशानियां भोलेनाथ तक पहुंच जाएं और सबका कल्याण हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। पशुपतिनाथ व्रत का सबसे बड़ा विधान है, सभी व्रत एक ही मंदिर में किए जाते हैं, मंदिर बदल बदल के व्रत नहीं कर सकते। इसके साथ ही आज गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत के पूजन का वर्णन किया है। अगर आप पशुपतिनाथ व्रत के सुबह की पूजन कैसे की जाती है, थाली कैसे तैयार की जाती है और शाम की पूजन कैसे की जाती है, शाम की थाली कैसे तैयार की जाती है, की पूरी जानकारी भी आपको वीडियो में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। किरण देवी जी पत्र लेकर आई। मेरी 8 पीढ़ी में किसी की सरकारी नौकरी नहीं थी। सभी परिवार में 200 रुपये कमाने वाले हैं, जो मजदूरी करते हैं, बोझा उठाने वाले हैं। हमने कभी नहीं सोचा था घर में किसी के सरकारी नौकरी लगेगी। एक बार टीवी में आपकी कथा सुनी थी और बेटे ने कह दिया, माँ मैं बहुत मेहनत करूंगा और भोलेनाथ के भरोसे एग्ज़ाम दूंगा और ज़रूर सफल होऊंगा। मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा की कृपा से मेरा बेटा BSF में चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। रजनी देवी जी पत्र लेकर आई। मेरे पति को किडनी और लीवर में पथरी हो गई थी, जिसके कारण किडनी लीवर डैमेज भी हो रहे थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था, पर किसी बहन ने कह दिया शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और बेलपत्र खाओ, और हमने ऐसा ही करना शुरू किया। और जब दूसरी बार जांच करने गए तो हमारे पति के लीवर और किडनी ने कार्य करना शुरू कर दिया है और आज वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं।
हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज तक हमने व्यासपीठ से कभी अपनी प्रार्थना किसी को नहीं कही, पर आज बता रहे हैं। जब भी हम सुबह उठते हैं तो बाबा से प्रतिदिन एक प्रार्थना करते हैं। बाबा, जिस नारी की झोली खाली रहती है और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है उसकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं रहती है। इसलिए नारी की गोदी भर कर रखना, पुरुष की जेब भर कर रखना, ऐसी प्रार्थना हम रोज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सिम्मी दुबे जी पत्र लेकर आई। मुझे संतान नहीं थी। भोलेनाथ के मंदिर में जाती थी तो भी लोग ताने देते थे कि डॉक्टर ने मना कर दिया, तो अब भोलेनाथ क्या कर सकते हैं। मैंने मेरे पति से और मैंने सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग किया। मैं और मेरे पति मिलकर यह प्रयोग किया। तुमरुगा जी का नाम लेकर सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग करके मैंने उसे अपनी कमर में बांधा और 10 साल बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। संसार की कोई ऐसी स्त्री नहीं जिसके अंदर शिव तत्व नहीं होता है। जब बेटी जन्म लेती है, नारी जन्म लेती है, जन्म से लेकर अंतिम समय तक उसके अंदर शिव की आदि शक्ति उसके अंदर विद्यमान रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। ब्रह्मा जी के षष्ठी में जितना बल होता है उससे 1000 गुना बल इंद्र के वज्र में होता है, और इंद्र के वज्र में जितना बल होता है उससे 1,00,000 गुना बल भगवान नारायण की मुस्कुराहट में होता है, और भगवान नारायण की मुस्कुराहट में जितना बल होता है उससे 1 करोड़ गुना अधिक बल एक बेलपत्र में होता है, और एक बेलपत्र में जितना बल होता है उससे 1 अरब गुना बल भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल में होता है। जो जल का मतलब जिसने जान लिया उसने अपना कल पहचान लिया। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। शेखर सिंह किशोरी देवी जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा भगवान पर कभी भरोसा नहीं करता था। मेरा बेटा आपकी कथा 2018 से सुन रहा है और कहता, क्या मेरी जॉब लगेगी। उसने परिश्रम करना शुरू किया और शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, और मेरे बेटे की CID ऑफिसर में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। शालिनी सिंह जी पत्र लेकर आई। मेरा छोटा भाई 1-2 नंबर से रह जाता था। उसका चयन नहीं हो पाता था। खूब मेहनत करता था। फिर मैंने भाई को शिव मंदिर में भेजना शुरू किया और एग्ज़ाम के पहले बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए जाने को कहा, और मेरे भाई की सेंट्रल बैंक में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। जब नारी के जीवन में कभी कष्ट आता है तो वो पुरुष को पुकारती थी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब नारी के जीवन में कष्ट आता है तो उसमें शंकर का आधा बल होता है, तो उसे स्वयं सामना करना चाहिए, वो स्वयं जीत सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। अगर डॉक्टर कह दे गर्भवती नारी है और बच्चे को स्वस्थ नहीं बताया गया है, या कोई कमी बता दी गई है, या बच्चा विकलांग बता दिया गया है, या रोगीला बता दिया गया है, तो आप 1008 चावल के दाने लें। ध्यान रखना है, चावल का दाना आपको पूर्ण लेना है, जो खंडित नहीं होना चाहिए। ऐसा आपको 1008 चावल के दाने ले लेना है, और पंचाक्षर मंत्र का आपको जाप करना है। पंचाक्षर मंत्र मतलब नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, पर पंचाक्षर मंत्र होता है नमः शिवाय। तो आपको नमः शिवाय मंत्र के साथ सफ़ेद कपड़े में उसको रख देना है। 1008 चावल को आपको सफ़ेद कपड़े के अंदर रख लेना है और उसे शिवालय में जाकर अर्पित कर देना है। इसके 3 से 4 दिन बाद सोनोग्राफी कराइएगा, बच्चा ठीक आएगा। अगर एक बार बाबा ना सुने तो आप एक बार और इस प्रयोग को कर सकें। जब आप सोनोग्राफी कराएंगे, अगर बाबा ने नहीं सुनी है, कुछ गड़बड़ आई है, तो फिर से आप इस उपाय को ज़रूर करके देखिए और फिर से आप सोनोग्राफी करवाइए, बाबा ज़रूर सुनेगा। यदि आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो माघ माह की शिवरात्रि, जो कि कल के दिन है, 8 फरवरी के दिन करके आप इस उपाय का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। 45वां शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए बताया था कि शिवलिंग में 5 स्थान ऐसे हैं जहाँ पे आपको इस उपाय को करना है, और साथ ही आपको 5 अक्षत के दाने मतलब 5 चावल के दाने लेना है, जिसे आपको चंदन में गीले कर लेना है। और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको ऐसे ही बेलपत्र अर्पित करना है जैसे कि आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, उल्टी बेलपत्र अर्पित करते हैं, वैसे ही आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करना है, और बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित कर देना है। अब इसके बाद शिवलिंग के चारों ओर आपको एक एक बिंदी लगा देनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और एक बिंदी आपको शिवलिंग के ऊपर वाले भाग में लगा देनी है। मतलब आपको टोटल शिवलिंग पे 5 बिंदी लगानी है। पहले चारों दिशाओं की ओर आपको बिंदी लगा देनी है एक एक, और इसके बाद अंत में एक बिंदी आपको सबसे ऊपर लगा देना है शिवलिंग के ऊपर।
और फिर जो एक एक चावल के दाने हैं आपको उन्हीं बिंदियों के ऊपर रख देना है। इस तरीके से 5 जगह आपने जो चंदन लगाया है 5 ही जगह आपको वो दाना चिपका देना है, अर्पित कर देना है। इसके बाद बेलपत्र को हम पतालेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उठा लेना है और उसका आचमन भी आपको पतालेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। जीवन में कभी भी स्वप्न में सर्प का भय नहीं होता है, सफ़ेद वस्त्र नहीं दिखेंगे, मरे हुए लोग नहीं दिखेंगे। ये विशेष उपाय आप माघ माह की शिवरात्रि मतलब 8 फरवरी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।